नहार को उकसाएगी रूही, जिससे नहार आएगा अपने होश में और फिर बाबा दिलवाएंगे पवित्र त्रिशूल से सुकून की आत्मा को मुक्ति। क्योंकि जहां अब रूही के सामने सुकून का सच आ चुका है कि सुकून एक आत्मा है, इसलिए रूही समझ जाती है कि सुकून हर हाल में नहार को हासिल करने के लिए ही उनके घर में आई है। और वह गाड़ी में नहार के साथ ही शादी करने की बात कर रही थी। इसलिए रूही देरी ना करते हुए जल्दी से घर जाने लगती है, जहां घर वाले पहले ही नहार के फैसले से हैरान होते हैं। इसीलिए रतन नहार से साफ साफ कह देता है कि वो यह अनर्थ किसी भी हाल में नहीं होने देगा। तो वहीं यह सब देखकर जब सुकून को समझ आ जाता है कि रूही के आने से पहले उसे नहार के साथ शादी करनी होगी, तो सुकून के दिमाग में एक आइडिया आता है और वह नहार को घर वालों को एक कमरे में ले जाने को कहती है। इसलिए जब रतन नहार से जानने की कोशिश करता है कि आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई जो नहार रूही के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी करने के लिए तैयार हो गया, जिस पर नहार घर वालों से कहता है कि नहार के कमरे में चलने पर घर वालों को पता चलेगा कि रूही ने उसके साथ क्या किया है। इसलिए नहार धोखे से पूरे घर वालों को अपने पीछे ले जाता है और जैसे ही सभी लोग कमरे के अंदर आ जाते हैं, वैसे ही नहार बाहर से कुंडी लगा लेता है, जिसे देखकर पूरे घर वालों को एक बड़ा झटका लगता है कि आखिर नहार कल की आई लड़की के लिए उनके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। जिसके बाद नहार किचन से गैस पाइप निकालकर घर वालों को साफ साफ धमकी दे देता है कि अगर घर में किसी ने उसे रोकने की कोशिश की तो वो आज सबका खेल खत्म कर देगा, जिसे देखकर पूरे घर वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तो वहीं इस सबसे दादी को भी समझ नहीं आता कि जो नहार रूही के बारे में कुछ गलत तक नहीं सुन सकता था, आखिर आज वह सुकून के कहने पर यह सब क्यों कर रहा है। जिससे दादी को भी एहसास हो जाता है कि सुकून सही लड़की नहीं है। इसीलिए अगर सच में आज नहार ने उसके साथ शादी की तो वह इस घर को बर्बाद कर देगी। जिससे मजबूरी में दादी नहार को शांत करवाकर उसे समझाने की कोशिश करती है कि नहार रूही के साथ धोखा करके अच्छा नहीं कर रहा, क्योंकि रूही जैसी सुंदर मन की पत्नी उसे कहीं नहीं मिल सकती। जिसे सुनकर नहर दादी पर गुस्सा होकर कहता है कि दादी तो रूही को हमेशा घर से निकालने की कोशिश करती थी, और आज जब नहर दूसरी शादी करके दादी की इच्छा पूरी कर रहा है तो दादी को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है। जिसे सुनकर दादी समझ जाती है कि नहार के सिर के ऊपर सुकून के नाम का भूत सवार हो गया है, इसलिए वो किसी भी हाल में घर वालों की नहीं सुनेगा। तभी इतने में रूही भी घर पहुंच जाती है और नहार को इस रूप में देखकर रूही को यह बात समझ आ जाती है कि सुकून ही उससे यह सब करवा रही है। इसलिए जब रूही नहार को समझाने के लिए आगे आती है तो सुकून रूही को रोककर उससे कहती है कि नहार सुकून से सच्चा प्यार करता है, इसलिए वह अब अपने प्यार की खातिर पूरी दुनिया से लड़ने के लिए भी तैयार है। जिससे रूही को सुकून पर काफी गुस्सा आ जाता है और वह नहार के हाथ में माचिस थमाकर उससे कहती है कि उससे जो करना है वह कर सकता है। जिसे देखकर सुकून के होश उड़ जाते हैं और उसे समझ नहीं आता कि आखिर रूही नहार को क्यों उकसा रही है। जहां रूही के दिमाग में क्या चल रहा होता है किसी को पता नहीं होता। और फिर रूही नहार से कहती है कि नहार जब किसी गैर लड़की की खातिर अपने घर वालों के साथ ऐसा बर्ताव कर रहा है, इसलिए अच्छा होगा कि वह सुकून के लिए सबका खेल खत्म कर दे, क्योंकि जब नहार सुकून से शादी कर लेगा तो वैसे भी घर वाले यह सब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। जिससे रूही की बातें सुनकर नहार के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उसे धीरे धीरे यह एहसास होने लगता है कि वह यह सब ठीक नहीं कर रहा, जिससे नहार के ऊपर से